Assalamualaikum friends, welcome to studyhai.pk and subscribe, keep in contact for more videos and latest lectures helping till etc। आज हम दो बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक तो एमडी कैट की डेट जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ट्विटर अकाउंट पे दी है, उसमें कितनी रियलिटी है। और सबसे अहम बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस साल एमडी कैट क्यों नहीं ले रही। एक तो हम इसको डिस्कस करेंगे और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा तलबा को डिस्टर्ब कर रहा है, अब हम एमडी कैट का सिलेबस कहाँ से करें। एमडी कैट का सिलेबस नाम्स का सिलेबस को फॉलो करें नेशनल एमडी कैट के लिए, ईटीए को फॉलो करें, यूएचएस को फॉलो करें, कॉमन सिलेबस किस तरह से फाइंड करें, ये तमाम चीज़ें बहुत ही अहम है। और एमडी कैट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को किस तरह से स्टडी करें। नाम्स एमडी कैट हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ये थी कि नाम्स वालों ने टू द पॉइंट फेडरल बुक्स के पॉइंट को उठाया, ना कि उनके कंसेप्ट को। उनके कंसेप्ट को उठाते फिर और बात थी, लेकिन नाम्स वालों ने सिर्फ और सिर्फ उनके पॉइंट्स को, जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज़ करता है, वो स्टमक करता है। ये टू द पॉइंट रटे वाले एमसीक्यू हैं जो कि नाम्स वालों ने फेडरल बायोलॉजी से उठाए। दूसरा काइलोमाइक्रोन, उनके बारे में जो सा क्वेश्चन था फेडरल की तरफ से, कौन सा एंजाइम है जो कि को फैक्टर को यूज़ नहीं करता, वो कहाँ से, फेडरल बायोलॉजी से। स्टूडेंट्स इस बात से डिस्टर्ब हैं क्योंकि नेशनल एमडी कैट भी नम्स वाले ही बनाने वाले हैं, तो उसमें हम बायोलॉजी अपनी करें या फेडरल की करें, कौन सी करें, इसके ऊपर सबसे पहले मैं बात करूँगा। फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के ऊपर। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि कॉमन एफएससी सिलेबस, इसमें नम्स एमडी कैट का आपके पास होना चाहिए, यूएचएस का होना चाहिए, और जो से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब में कॉमन है। बात ये नहीं कॉमन सिलेबस की, बात यह है कंटेंट कहाँ से करें। ठीक है, आपने फाइंड कर लिया कि सेल बायोलॉजी कॉमन है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कॉमन है, ये तमाम चीज़ें कॉमन है, अब क्या करें। जहाँ तक मुझे लगता है और इनको करना भी चाहिए, नेशनल एमडी कैट के लिए नम्स वालों को टू द पॉइंट फेडरल की लाइनें नहीं उठानी चाहिए, बल्कि कंसेप्ट उठा सकते हैं। कॉमन टॉपिक है, उसका कंसेप्ट आप जहाँ से मर्जी ले लें। तो हो सकता है जिन तलबा के कंसेप्ट अच्छे हैं वो इसको सॉल्व कर लें, लेकिन अगर आप ऐसे एमसीक्यू डालते हैं जो कि टू द पॉइंट टेबल है और है भी फेडरल की बायोलॉजी से है, तो जिनकी वो बुक नहीं, वो किस तरह से उसको सॉल्व करें। अब मुझे बताएं इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज़ करता है, स्टमक, लीवर, इसमें कौन सा कंसेप्ट है। ये तो सिंपल रटा है एफएस लेवल के ऊपर। ये कैसे रिलीज़ होता है, किस तरह से हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, ये तो एमबीबीएस का टॉपिक है। लेकिन जो सा आपने एमसीक्यू उठाया वो तो सिंपली रटा है, इसमें कहाँ से कंसेप्ट आ गया। मोस्टली तमाम स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी को 3-3, 4-4 बार अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर लिया है, उनको अपनी बुक के ऊपर कमांड है। अब वो पूछ ये रही हैं कि क्या हम फेडरल को भी रटा मारें या फिर क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो फेडरल की बायोलॉजी है, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में आपको ये नहीं कहता वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, वो आपने कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। लेकिन जो सी फेडरल की बायोलॉजी है उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक मरतबा ज़रूर रीड कर लें। फ़र्ज़ करें सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, आपने अच्छी तरह से कवर किया हुआ है, आपने 15 मिनट्स में आप फेडरल की बायोलॉजी को ईजीली फुल चैप्टर को रीड कर सकते हैं। आपने सिंपली रीड किया, आपने देखा ये 4 और 5 ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि मुझे न्यू गेन किए मैंने, जो कि मुझे फेडरल बायोलॉजी से हासिल हुए हैं, उन 5 पॉइंट को नोट कर लें। यकीन करें 30 मिनट में आप इजीली एक चैप्टर को कवर कर सकते हैं। सो आपको फेडरल बायोलॉजी का रट्टा आए या ना आए, लेकिन कम अज़ कम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ज़रूर आने चाहिए। और जोन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको मैंने दिए, जिसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जोन से फेडरल बायोलॉजी और ए लेवल के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि दूसरी केपी की, पंजाब की बुक्स में नहीं, जो कि आपको हमने प्रोवाइड करी है शॉर्ट टाइम में, पीडीएफ में भी, हार्ड फॉर्म में भी, उनमें हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को इकट्ठा किया। और उम्मीद है इंशाल्लाह नेशनल एमडी कैट में वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे अगर नाम एमडी कैट वाले कंसेप्ट को डालेंगे, जो कि उम्मीद है कि डालना भी कंसेप्ट को चाहिए, रट्टे को नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, जबकि जो सी इंग्लिश है उसको अच्छी तरह से हमने एक और वीडियो में डिस्कस कर दी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे किस तरह से आपने प्रोनोन, नोन, और काफ़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि सब कुछ करने के बाद फिर भी तलबा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इधर, तो उन तमाम चीज़ों को डिस्कस की है। अब हम बात करेंगे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की। फ़िज़िक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको फ़िज़िक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल के फार्मूलाज हैं, वो आपको आने चाहिए। अगर कोई एमसीक्यू आता है, कोई न्यूमेरिकल टाइप आता है किसी भी टॉपिक में से, जैसे कि फ़र्ज़ करें वर्क एंड एनर्जी से एक इसके रिलेटेड एक उन्होंने एमसीक्यू पूछ लिया, सबसे पहले आपने साइड के ऊपर जितने भी फार्मूलाज वर्क एंड एनर्जी में वहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं उनको लिख लेना है, फिर देखना है कि इसका किस तरह से रिलेशन बन रहा है। मोस्टली ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं जिनमें 2-3 ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपको उनको मल्टीप्लाई करें आपस में या डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाता है। सो जब आपको कहीं भी कोई चारा ना मिले तो फिर आपने ऐसा भी करके देखना है।
और ऐसे मेडिकल जहाँ पर कॉस थीटा या कोई ऐसी डायरेक्शन ऐसी वैल्यू हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा उसका आंसर ज़ीरो होगा। तो ऐसे एमसीक्यूज में भी आपने टाइम वेस्ट किए बगैर ज़ीरो को टिक करने की कोशिश करनी है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स के रिलेटेड, फेडरल बायोलॉजी, फेडरल फिजिक्स, इसके अलावा दूसरी जितनी भी फिजिक्स हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम है। उनके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो न्यूमेरिकल टाइप और कंसेप्ट के आते हैं, जो कि नम्स एमडी कैट में तो इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, नेशनल एमडी कैट में पता नहीं क्या करते हैं। उसमें कैलकुलेशन की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए एक तो आपसे ये कहा था कि आपने एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल हैं बाई हैंड सॉल्व करने हैं, और दूसरी में बात है कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। एक तो ये कि आप खुद अपने हैंड से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो तो ठीक है, दूसरे बाद जगह पर ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जैसे कि स्क्वायर, अक्सर जो से डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल होते हैं उनमें जो सी रकम डिवाइड हो रही होती है वो उसका मल्टीपल होती है 2 का, 4 का, 6 का, 5 का, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही होती है। ऐसा नहीं होता किसी न्यूमेरिकल में दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं और उनका जो सा जवाब आ रहा है 11.787 डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, ऐसा नहीं होता। मोस्टली जो दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं वो 2 के मल्टीपल होती हैं, 3 के, 4 के, 5 के, लेकिन डेसिमल पॉइंट में बहुत ही कम जाती हैं। एक स्टूडेंट ने चंद ट्रिक्स शेयर की थी, वो आपसे मैं मज़ीद शेयर करना चाहूँगा। उनमें ये था कि आपको सबसे पहले ऐसी वैल्यू जो कि स्क्वायर आती हैं, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज आनी चाहिए। एक ये चीज़, दूसरी cos थीटा, cos 0, cos 60, cos 90, साइन की, tan की, इन तमाम वैल्यूज़ को आपको आना चाहिए। और स्क्वायर रूट ऑफ 2, 5, 7, ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, इनको भी अगर आपको आती होंगी तो आप इजीली स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को भी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 21 है तो 21 किसका मल्टीपल है, 7 मल्टीपल बाय 3, तो 7 का अगर स्क्वायर रूट आपको आता है, 3 का स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको आती है, तब इजीली इन दोनों को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ को रटा आपने मार लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये वो चीज़ें जो कि आपकी कैलकुलेशन को, स्पीड को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होंगी। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है वो अप्रॉक्सीमेटली डिफ़िकल्ट नहीं होती। अगर आपके जितने भी रिएक्शन हैं अल्कोहल के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, एल्डिहाइड के, वो आपको बेसिक फार्मूलाज आते हैं। जिस तरह से फिज़िक्स में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए और आपको वो बुनियाद आपके हाथ में होनी चाहिए जिसने आपका एमसीक्यू क्लियर करना है। इसी तरह से अगर आप कोई भी किसी टॉपिक में से आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें फार्मूला, उसकी कैटलिस्ट, उसका टेम्परेचर जो कि फार्मूला में यूज़ हो रहा है, केमिस्ट्री में वो आपको ज़रूर आने चाहिए। प्रॉब्लम आती है चैप्टर नंबर 1 में, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसके चंद ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल टाइप एमसीक्यूज़ होते हैं, वो हमने एक वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं कि इस तरह से किस तरह से आपने फाइंड करना है, उनके मास को मोल में कन्वर्जन, तमाम चीज़ें जो कि डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं, वो तो हमने एक वीडियो में डिस्कस किए हैं। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो भी आप उसको एक बार देख लें, काफ़ी बेनिफिशियल होगी। दूसरी बात ये है कि फेडरल केमिस्ट्री से करें या अपनी केमिस्ट्री की बुक से करें तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम है। पंजाब की केमिस्ट्री, फेडरल की केमिस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली सेम है। आपने करना ये है कि जो फेडरल की केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो आपने ज़रूर सॉल्व करनी है। उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप फेडरल की एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर आपने किस तरह से क्लियर करना है, फुल कमांड हासिल करनी है। जबकि इंग्लिश एक अलग वीडियो मैं अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ, आपने उसे ज़रूर एक बार देखना है। अब बात करते हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की। इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर क्या किया, एक तो एमडी कैट की डेट अनाउंस कर दी 15 नवंबर, उसी दिन जिस दिन कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को तलब किया। इसके अलावा उन्होंने जो सा सिंध का एमडी कैट है उसको भी रोक दिया। उसी रोज़ इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर डेट तो दे दी, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी दे दी कि तलबा कितनी फ़ी पे करेंगे, लेकिन इन्होंने एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन की डेट ना दी और ना अपने ऑफिशियल पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर कोई डेट दी, ना ही अखबारात में आज भी आई, ना पहले आई है। और सेकंड डेट है ट्विटर अकाउंट के ऊपर डेट आई हुई है, लेकिन अभी तक किसी न्यूज़पेपर ने उसकी न्यूज़ को कॉपी नहीं किया और ना ही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर नेशनल एमडी कैट के बारे में कुछ बताया है। इसके बारे में तलबा को कन्फ्यूजन आ रही है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने खुद एमडी कैट लेने की बजाय नाम को क्यों कहा कि आप एमडी कैट लें। इसका आंसर आपको इस तरह से देता हूँ कि आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का सिलेबस, ईटी वालों का सिलेबस, उसके नीचे एक छोटी सी हेडलाइन लिखी होती है कि हम इस सिलेबस को 100% फॉलो नहीं करने वाले। ये सिंपली तलबा के लिए गाइडलाइन है, उनको हेल्प करेगा। क्योंकि 2018 में आप देखेंगे जब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के ऊपर केस हुआ, तलबा ने कोर्ट के अंदर अपने दलाइल रखे कि जो सा ये वाला एमसीक्यू है ये आउट ऑफ कोर्स है, वो एमसीक्यूज भी आउट ऑफ कोर्स है, इसलिए रिकंडक्ट करवाए गए, एमसीक्यूज के नंबर दिए गए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के ख़िलाफ़ कोर्ट फैसला दे देती और तलबा के हक़ में फ़ैसला आ जाता।
इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये लिखा होता है कि हम इस सिलेबस को 100% फॉलो नहीं करेंगे। इसी तरह से कोर्ट के डर से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने MD कैट नहीं लिया और नाम्स को MD कैट लेने का कहा। वो क्यों कहा? अगर किसी तालिब इल्म का पेपर अच्छा नहीं होता वो सिंपली कोर्ट में जाता और केस कर देता, ये MCQ ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब इंक्वायरी होती फिर तालिब इल्म ये भी कहते कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कोई हक़ नहीं था बनता कि लॉजिकली ये 2020 में MD कैट ले। इनके इख्तियार 2021 से स्टार्ट होते हैं और कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ रीज़न और दलाइल को देखा जाता है, ना कि रियलिटी को। एक ये भी वजह है कि उन्होंने नम्स वालों को कहा कि आप MD कैट कंडक्ट करवाएं। दूसरा ये कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के पास ना इतने सोर्सेज थे, ना एक्सपीरियंस था। MD कैट को बनाएगा कौन, उसकी अथॉरिटी, तमाम चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा, जबकि इनके मेंबर भी अभी कंप्लीट नहीं। जैसे कि परसों एक न्यूज़ आई जिसमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन डिफरेंट टाइप ऑफ जो सी इनकी सीट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए एप्लीकेशन मांगी है जिनका इंटरव्यू 25 को होगा। ये तमाम चीज़ें यानी अभी तक इनके मेंबर्स ही फिक्स नहीं है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर MD कैट डेट 15 नवंबर अनाउंस कर दी है, लेकिन इसके ऊपर चंद इतराज़ात हैं। यानी आज 2 दिन हो गए किसी अखबार ने, किसी न्यूज़पेपर ने इसकी डेट को कॉपी नहीं किया, ना इन्होंने अपनी ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर, ना नम्स वालों ने ये बताया कि वाकई हम 15 नवंबर के लिए रेडी हैं। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने ETA वालों ने MD कैट लिया। सबसे पहले उनकी न्यूज़ कंप्लीट शेड्यूल आता है न्यूज़पेपर के ऊपर, उसके बाद वो 8 to 9 आवर्स में अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अनाउंस कर देते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक इनका कोई न्यूज़पेपर के ऊपर या फिर इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। खैर मानते हैं 15 नवंबर को ही होगा, लेकिन हाई कोर्ट जो सिंध वाली जो कोर्ट है उन्होंने 22 तक इसको मुलतवी किया हुआ है। यानी जब तक तलबा की जो उनकी फरमाइश है, सिलेबस, इन चीज़ों को पूरा नहीं किया जाता तब तक MD कैट को रोका गया है। सो अब देखना ये है कि ये क्या करते हैं। 22 को सिंध कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद ही पता चलेगा कि MD कैट डेट आगे होती है, पीछे होती है या फिर कैंसिल होती है। लेकिन दुआ है कि उम्मीद है 15 नवंबर को MD कैट हो, क्योंकि पहले ही बहुत डिले हो चुका है। लेकिन फिर भी चंद इतराज़ात थे कि आखिर क्यों पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अभी तक अपने ऑफिशियल साइट के ऊपर खामोश है। सबसे अहम बात जो कि डिस्कस की, अपने सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को। होप बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। होप बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।